आज हम बात करेंगे उस ताकत के बारे में जो कभी कुदरती आफात में अवाम की जान बचाती है और कभी सड़कों पर हंगामों को कंट्रोल करती है। यह है वो फोर्स जिसका नाम सुनकर अमेरिका के अंदर भी खौफ और बहस शुरू हो जाती है। जी हाँ, नेशनल गार्ड, अमेरिका की वो रिजर्व फौज जो कभी अवाम का सहारा बनती है और कभी हुकूमत का हथियार। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल गार्ड आखिर है क्या और इसे कब और क्यों तैनात किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये ताकत तारीख में कब कब अमरीकी अवाम के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई है। आइए नाजरीन, आज इसी की तह तक चलते हैं। नेशनल गार्ड्स को अमेरिका में कब और क्यों तैनात किया गया है। अमेरिका की रिजर्व फौज को विफाकी मिशन और रियासती हंगामी हालात में फाल किया जाता है, चाहे वो कुदरती आफात हो या शहरी बदअमनी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन डीसी में गश्त करने वाले नेशनल गार्ड के फौजी अब असलहा लेकर गश्त कर रहे हैं। अमेरिकी फौज ने इतवार को कहा, यह तैनाती 11 अगस्त 2025 को उस वक्त शुरू हुई जब ट्रंप ने जुराइम की हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए सदारती हुक्मनामा जारी किया। आपको बताएं कि इस फैसले को मुकामी रिहायशियों की जानिब से तशवीश और एहतजाज का सामना है। कानून के तहत सदर दारुल हुकूमत में पुलिसिंग पर 30 दिन तक कंट्रोल रख सकती है। पेंटागन हुकाम ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि आने वाले हफ्तों में 19 रियासतों में 1700 तक नेशनल गार्ड के जवान सदर ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन और जुराइम के खिलाफ क्रैकडाउन में मदद के लिए तैनात किए जाएंगे। अब ये नेशनल गार्ड क्या है? नेशनल गार्ड अमेरिका की रिजर्व फौज है, यानी वो फौजी जो आम दिनों में सिविलियन नौकरियां करते हैं, अपने घर वालों के साथ रहते हैं, लेकिन हर महीने एक वीकेंड पर और साल में 2 हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर मैदान में उतार दिया जाता है। ये अंदरूने मुल्क हंगामी हालात जैसे कुदरती आफात और शहरी बदअमनी में मदद करता है और बैरूने मुल्क फौजी ऑपरेशंस में भी शामिल होता है। इसके 2 हिस्से हैं, आर्मी नेशनल गार्ड और एयर नेशनल गार्ड। इसके तकरीबन 4,31,000 एहलकार हैं, जो अमेरिकी फौज की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांच है। ज़्यादातर फौजी और फ़िज़ाई एहलकार पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो महीने में एक वीकेंड और साल में 2 हफ्ते तरबियत करते हैं और बाकी वक्त सिविलियन मुलाजमतें करते हैं। वो नेशनल गार्ड और अमेरिकी फ़ौज में आखिर फ़र्क क्या है? अब नाजरीन, ये बात जहन में रखें कि नेशनल गार्ड और रेगुलर फ़ौज में बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिकी फ़ौज एक मुकम्मल विफाकी फ़ोर्स है जो पूरे वक्त के लिए तैनात रहती है और दुनिया भर में ऑपरेशन करती है। इसका कमांडर इन चीफ सिर्फ सदर होता है, लेकिन नेशनल गार्ड का मामला जरा सा मुख्तलिफ है। ये फोर्स रियासती और विफाकी दोनों हुकूमतों के मातहत होती है। हर रियासत और हर इलाके बशमूल वाशिंगटन डीसी का अपना नेशनल गार्ड यूनिट होता है। इसलिए बाज़ औक़ात ये रियासती गवर्नर के हुक्म पर निकलती है और बाज़ औक़ात बराह रास्त सदर के हुक्म पर। नेशनल गार्ड अमेरिका की सबसे पुरानी फौजी इदारों में से एक है, जिसकी तारीख 1636 तक जाती है, यानी अमेरिका के क़याम से भी पहले। ये 9 आबादियाती मलेशियाओं से निकला जो मुकामी बरादरियों की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। वक्त के साथ ये मौजूदा नेशनल गार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया। वेयर्स हर अमेरिकी रियासत और इलाके के साथ साथ वाशिंगटन डीसी की भी अपनी नेशनल गार्ड यूनिट है। उन यूनिट्स का किरदार दोहरा है, यानी ये रियासती और विफाकी दोनों हुकूमतों की खिदमत करते हैं। इसके बरक्स रेगुलर अमेरिकी फ़ौज एक मुकम्मल विफाकी फ़ोर्स है, जिसके एहलकार पूरे वक्त की ड्यूटी पर होते हैं और अंदरूने और बैरूने मुल्क ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं। सदर उनके कमांडर इन चीफ होते हैं। नेशनल गार्ड को कौन तैनात कर सकता है, ये भी आपको बताते हैं। सदर या रियासत के गवर्नर दोनों ही नेशनल गार्ड को तैनात कर सकते हैं। ज़्यादातर तैनातियाँ रियासती गवर्नर्स की जानिब से मुकामी हंगामी हालात यानी कि कुदरती आफात, शहरी बदअमनी, सेहत-ए-आमा के बहरान वगैरह के दौरान की जाती है, लेकिन सदर भी बगैर किसी गवर्नर की दरख्वास्त के नेशनल गार्ड को विफाकी बनाकर तैनात कर सकता है। ये हाल ही में लॉस एंजल्स में हुआ है, जब सदर ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की मुखालफत के बावजूद गार्ड को तैनात किया। ऐसा आखिरी बार 1965 के वाट्स फसादात के दौरान हुआ था। किन वजूहात की बिना पर नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जा सकता है, ये भी जान लीजिए। अंदरूने मुल्क मिशंस, कुदरती आफात में इमदाद, तूफ़ान, सैलाब, जंगलात की आग, इन तमाम सूरत हाल के अंदर। जबकि शहरी बदअमनी या मुकामी हंगामी हालात के दौरान भी ये फोर्स जो है वो ताउन करती है।
तलाश और बचाव, तिब्बी इमदाद और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की फराहमी भी इसी गार्ड के जिम्मे है। विफाकी मिशंस जैसा कि कौमी बहरानों में फ़ाल फौज को मजबूत करना, बैरून मुल्क लड़ाई या अमन कायम करने के मिशंस में शमूलियत हो, अंदरूने और बैरून मुल्क फौजी ऑपरेशंस में ताउन करना शामिल है। माजी में नेशनल गार्ड कब कब तैनात हुआ, ये भी आपको बताते हैं। नेशनल गार्ड की तारीख में बड़े वाक़यात की बात कर लेते हैं। अपनी तवील तारीख के दौरान नेशनल गार्ड को अमरीकी तनाज़ात और कौमी हंगामी हालात में कई बार विफाकी तौर पर मुतहर्रिक किया गया और रियासती सतह पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बार मुकामी और इलाकाई बहरानों के लिए तैनात किया गया। लिटिल रॉक इंटीग्रेशन 1957, आर्कांसास में 9 अफ्रीकी नयाद तलबा को एक सफ़ेद फार्म स्कूल में दाखिल होने से रोकने के लिए गवर्नर ने गार्ड को इस्तेमाल किया। सदर आइजनहावर ने फौरन गार्ड को विफाकी बनाकर तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ये वाक़या अमेरिका सिविल राइट्स मूवमेंट का संगे मील बना। ओवल मिस इंटीग्रेशन 1962, जब जेम्स मैरियट को यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में दाखिले से रोकने की कोशिश हुई तो सदर कैनेडी ने गार्ड को भेजकर अमन कायम किया। सिलमासे मॉन्टगोमरी मार्च 1965, ब्लडी संडे के बाद सदर जॉनसन ने गार्ड को मुजाहिरीन की हिफाजत के लिए तैनात किया। इस मार्च ने बराह रास्त वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 को जन्म दिया। डेट्रियट फसादात 1967, पुलिस कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर फसादात, आगजनी और लूटमार, नेशनल गार्ड और विफाकी फौज ने अमन कायम किया। केंट स्टेट शूटिंग 1970, वियतनाम जंग के खिलाफ एहतजाज में ओहायो नेशनल गार्ड ने फायरिंग करके 4 तलबा को कत्ल किया था, जिसने कौमी सतह पर हलचल मचा दी। रॉडनी किंग फसादात 1992, लॉस एंजलिस जल उठा जब पुलिस एहलकार बरी हो गए, गार्ड तैनात हुआ, विफाकी फौज भी आ गई। ये अमरीकी तारीख के सबसे बड़े शहरी हंगामों में शुमार होता है। फिरगोसन मुजाहरे 2014 के बारे में अगर आपको बताएं तो पुलिस के हाथों माइकल ब्राउन की हलाकत के बाद नेशनल गार्ड को तैनात करना पड़ा। बाल्टीमोर मुजाहरे 2015 में हुए, फ्रेडरिक ग्रे की पुलिस हिरासत में मौत के बाद नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। हरिकेन कैटरीना 2005, नेशनल गार्ड ने मुतासरा रियासतों में हजारों लोगों की जान बचाई। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भी किए गए। अब बात करें कोविड-19 की वबा के हवाले से तो 2020 में मुल्क भर में टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और मेडिकल सपोर्ट के लिए गार्ड्स की खिदमात हासिल की गई। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एहतजाज 2020 की अगर बात करें तो मुल्क गिर बदअमनी में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। कैपिटल हिल फसादात 2021 में ट्रंप के हामियों के हमले के बाद वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स ने कांग्रेस की हिफाजत की। नाजरीन, ये वो मिसालें हैं जब प्रैक्टिकली अमेरिका में नेशनल गार्ड्स ने कमांड संभाली और मामलात को अपने काबू में रखा। अब नाजरीन आते हैं आज की सूरत हाल पर। 11 अगस्त 2025 को सदर ट्रंप ने जुराइम की हंगामी हालत का ऐलान किया और वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया था। ये जवान अब असलहे के साथ गश्त कर रहे हैं। पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि 19 रियासतों में 1700 तक नेशनल गार्ड्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। इसका मकसद ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन और क्राइम क्रैकडाउन को सपोर्ट करना है। ये फैसला अवाम में सख्त बहस और एहतजाज का बायस बन चुका है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नेशनल गार्ड अवाम की हिफाजत की बजाय अब एक सियासी हथियार बन रहा है। नाजरीन, ये है अमेरिका में तैनात नेशनल गार्ड की कहानी। कभी ये मजलूम अवाम के लिए फरिश्ता बनकर आता है तो कभी जालिम हुकूमतों के हाथों अवाम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तारीख गवाह है कि डेट्रियट, लॉस एंजलिस, फर्गुसन या फिर कैपिटल हिल, हर जगह नेशनल गार्ड ने अमरीकी तारीख में गहरे नकूश छोड़े हैं। आज जब सदर ट्रंप उसे सड़कों पर उतार रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या नेशनल गार्ड वाकई अवाम की हिफाजत करेगा या फिर एक बार फिर सियासी फैसलों का आलाकार बनेगा। अमेरिका की ताकतवर जमहूरियत आज एक नाजुक इम्तिहान से गुजर रही है। याद रखिए, जब ताकत का इस्तेमाल हद से बढ़ जाए तो तारीख हमेशा उसे लिखती है और वो फैसला अवाम के हक में होता है या हुक्मरानों के खिलाफ, ये वक्त ही बताएगा। तो व्यूअर्स, आप सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिका में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के फैसले को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।